मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद अब मंत्रियों का नया कार्यभार संभालने का सिलसिला शुरू हो गया है। वेंकैया नायडू ने आज सूचना और प्रसारण मंत्री का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया। Plan and implement the projects that has happened in the government, and now we have to propagate also, because communication also is an empowerment to the people. So this is an important responsibility. The Prime Minister has given it to me. और वहीं स्मृति ईरानी ने भी कपड़ा मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। I will ensure that through our efforts, we provide adequate support to ensure not only skilling for those who are already in the sector, but also engage more and more youngsters in the sector. I also recognize that the needs not only of the weavers, but also industry at large, with regards to an expansion in garment facilitation and garment production, is something which is an insistent and a continued effort of this ministry, and that is the effort that I hope to strengthen in my tenure. और पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे ने अपने मंत्रालय का कार्यभार संभाला। पेशे से इंजीनियर रहे अनिल दवे ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अहम काम किया है। आज पहला दिन है, प्रारंभिक शुरुआत है। पहले मैं विभाग की प्राथमिकताएं और विभाग को समझने की कोशिश करूंगा, और इसके अंदर मुझे 1 सप्ताह का समय लगेगा। उसके बाद में फिर ये निश्चित करेंगे कि पर्यावरण को लेकर के, वन को लेकर के और क्लाइमेट चेंज को लेकर के आगे क्या दिशा होना चाहिए और हम किस दिशा में चलेंगे। और वहीं राजन गुहाई ने रेल राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। सर इधर देखिए। और वहीं संतोष गंगवार ने वित्त राज्य मंत्री का अपना नया कार्यभार संभाल लिया है। आने वाले सत्र में लोकसभा के निश्चित रूप से जीएसटी पारित होगा, और इस समय दुनिया के देशों में इस बात की रुचि है कि हिंदुस्तान के अंदर जो सत्ता का परिवर्तन हुआ है वो खाली सत्ता का नहीं है, कुछ विकास और कुछ काम की बातों का परिवर्तन है, और उसके अच्छे परिणाम सामने आएंगे। और मंत्रिमंडल में शामिल किए अर्जुन मेघवाल ने भी वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाल लिया है। बनी रहे उसको आगे बढ़ाएं, और जो इकोनॉमी जैसे इंटरनेशनल लेवल पे स्लो डाउन वगैरह चल रहे हैं, हमारी इकोनॉमी मजबूती से आगे बढ़ती रहे, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। और पीयूष गोयल ने आज खनिज मंत्रालय का पदभार संभाल लिया है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार का फोकस पारदर्शिता पर रहेगा और जल्दी ही सरकार गर्व की तरह ऐप लॉन्च करेगी ताकि पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जा सके। पीयूष गोयल ने माइनिंग मिनिस्ट्री का पदभार संभाल लिया है। बात करते हैं उनसे। सर, सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस आपको। अब नई जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी बढ़ गई है। सर, किस तरह से चैलेंजेस आप देखते हैं इस मंत्रालय के अंदर? भाई, हमने तो अभी तक वैसे कोई चैलेंजेस देखी नहीं है। 2 वर्ष में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जरूर आई हैं। मेरे लिए तो काम बहुत ही सरल है, मुझे उस काम को सिर्फ आगे बढ़ाना है। पावर मिनिस्ट्री में हमने देखा कि आपने गर्व जैसा ऐप लॉन्च किया, ट्रांसपेरेंसी पे आपका फोकस रहा। क्या इस तरह के ऐप और जैसे कंज्यूमर्स अपनी जानकारी प्राप्त कर सके माइनिंग डिपार्टमेंट में, क्या ऐसे कुछ इनिशिएटिव हम आने वाले टाइम में देखेंगे? चलिए, मैं दूरदर्शन का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। आपने मुझे आइडिया दिया, इसको हम पारदर्शिता से जनता के सामने रखेंगे। ये दूरदर्शन के प्रति भेंट होगी भारत की जनता को। शुक्रिया सर। आखिरी सवाल आपसे समझना चाहेंगे, माइनिंग में कई सारे स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व होंगे। माइनिंग पॉलिसी ऑल्दो आ चुकी है, लेकिन यहाँ से आगे आपके लिए जैसे कई सारे डायलॉग्स करने होंगे, कई सारे मंत्रालयों के साथ में कैसे स्टेक होल्डर्स होंगे, आगे की आपकी रणनीति क्या कुछ रहेगी इन सब चीज़ों को लेकर के? जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार लगभग 2 वर्ष चली है, उसमें बहुत ही बल दिया गया है कि उपभोक्ताओं के साथ लगातार चर्चा रहे, बैंकों के साथ लगातार चर्चा रहे, इंडस्ट्री के साथ भी, चाहे वो सरकारी कंपनियां हो, निजी क्षेत्र की कंपनियां हो। हम समझते हैं कि सभी स्टेक होल्डर्स
का उतना ही इन्वॉल्वमेंट रहना चाहिए नीति बनाने में, नीति को कार्यान्वित करने में। एनवायरमेंटलिस्ट हों, आखिर देश की जनता का हित सर्वोपरि है और मुझे लगता है सभी लोग जब सहमति बना के काम को आगे बढ़ाते हैं उसमें देश का सबसे अधिक हित होगा। पीयूष गोयल साफ तौर पर कहते हुए कि आगे जाते हुए उनका फोकस ट्रांसपेरेंसी पर रहेगा। कैमरा पर्सन चंदेल के साथ में अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज, नई दिल्ली। और कल के मंत्रिमंडल के फेरबदल के बाद अब मंत्रियों का नया कार्यभार संभालने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस कड़ी में रविशंकर प्रसाद ने आज कानून और न्याय मंत्री का अपना कार्यभार संभाल लिया है। उनके साथ पीपी चौधरी ने भी कानून और न्याय राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया। पदभार संभालने के बाद रविशंकर प्रसाद ने मंत्रालय की प्राथमिकताओं के बारे में बताया। देश के विकास में जस्टिस डिलीवरी सिस्टम की बहुत बड़ी भूमिका है और हमारी सरकार न्यायपालिका का बहुत ही सम्मान करती है। भारत के संविधान के अनुसार हम लोग सबों को मिलकर काम करना है और न्यायपालिका की गरिमा क्षुण्ण रहे, इसमें देश के कानून मंत्री के रूप में मेरा पूरा सहयोग रहेगा और सक्रियता रहेगी। और जुडिशियल रिफॉर्म हो, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम मजबूत बने, तेज बने और नियुक्तियां पारदर्शी हों और योग्य लोगों को स्थान मिले, ये हमारी पूरी कोशिश होगी। इसी के निमित्त हम काम करेंगे। मुझे सीखने को बहुत मिलेगा और सीखने का प्रोसेस मैं हमेशा जारी रखूंगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि 38 साल की जो वकालत का मेरा अनुभव है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में, वो मुझे अनुभव जो है वो काम करेगा। किसी भी चीज़ को ये मुझे समझाएंगे तो मैं बहुत जल्दी समझ लूँगा और प्रधानमंत्री जी का जो एजेंडा है, सरकार का एजेंडा है, उसको हम आगे लेके बढ़ेंगे। रक्षा राज्य मंत्री के तौर पर आज डॉक्टर सुभाष भामरे ने कार्यालय में अपना पदभार संभाल लिया है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने निर्माण भवन में स्वास्थ्य राज्य मंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं के बारे में डीडी न्यूज को बताया। हमारी प्राथमिकता होगी, सरकार का जो लक्ष्य है प्रधानमंत्री जी का, कि जन जन तक स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचे और इसको हम प्रायोरिटी मान करके देश में जो आम आदमी है, जो प्रभावित लोग हैं, उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। और निश्चित पूरे जिस प्रकार का निर्णय स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी ने किया है, हमारे डिपार्टमेंट ने, तो इससे मुझे लगता है कि जो लोग अभी तक टिट थे और इससे हम अधिकांश लोगों तक इसकी सुविधाओं को हम पहुंचा पाएंगे। ये हमारी प्रायोरिटी होगी। नवनियुक्त मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि स्मृति ईरानी से मुलाकात कर उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की।